नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पहले बताया था। थर्मो मीन क्या होता है, हीट होता है, एंड डायनेमिक्स क्या होता है, मोशन होता है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र है थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। सो हमारे पास लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। उसमें फर्स्ट लॉ है हमारे पास जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फॉर्म। इसका मतलब है जो आपके पास एनर्जी है वो ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम उसको क्या कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिकली आपकी टरबाइन मूव कर रही होती है। टरबाइन बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो जाती है आपके पास। अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस हो, ये साथ हो सकता है हीट भी प्रोड्यूस हो रही हो। हीट भी एक एनर्जी होती है। तो ये बात है कि 100% मैकेनिकल 100% इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हो सकता है बीच में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही हो, हीट भी प्रोड्यूस हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये उसने लिखा हुआ है, देयरफॉर एवरी बिट ऑफ एनर्जी मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग अ प्रोसेस, कि हर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह जब आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक वुड है, आप उसको बर्न करते हैं, तो बेसिकली वुड बर्न हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कौन सी है उसकी, हीट। हीट प्रोड्यूस करेगी और लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो वो एक एनर्जी थी जो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वुड आपको बाद में नज़र नहीं आएगी, ऐश नज़र आएगी, पर बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। सो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने दो एग्जांपल्स दे के आपको समझाई है कि कैसे एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अंदर जितनी भी एनर्जीज फिर वो जिसमें कन्वर्ट हो रही है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉर एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी प्रोसेस में बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। ये उसने डेफिनेशन बताई है कि टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपके पास कितनी एंटर हुई है माइनस कितनी लीव की है, तो वो हमारे पास क्या है, बेसिकली चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Nowadays, the energy can transfer to or from a system by heat, work and mass flow। तो हमारे पास क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे हो सकती है, हीट से, वर्क से एंड मैस फ्लो से। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ये बेसिकली हाइट की वजह से होती है। The energy balance for any system undergoing any process can be expressed as energy in minus energy out is equal to change in energy। हमारे पास होगा डेल्टा ई। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने बात कर ली एनर्जी इन एनर्जी आउट की। स्टडी फॉर्म में बात करा कि जितनी एनर्जी इन हो रही होती है उतनी आउट हो रही होती है। ये उसने एक एग्जांपल बताई, कोई हमारे पास सिस्टम है, उसमें हम हीट वर्क और मैस ऐड कर रहे हैं और हमारे पास उतना ही हीट मैस और वर्क आउट हो रहा है, तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट हो जाती है हमारे पास। ठीक है। अब ये हमारे पास है एनर्जी इन, हीट इन माइनस हीट आउट प्लस ये हमारे पास क्या, बेसिकली हीट बैलेंस। इन हीट ट्रांसफर एनालिसिस वी आर यूजली इंटरेस्टेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट कैन बी ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, डैट इज हीट और थर्मल एनर्जी। इन सच केसेस इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट अ हीट बैलेंस। तो ये हमारे पास हीट बैलेंस की इक्वेशन है, वो हम इस तरह लिखेंगे, हीट इन माइनस हीट आउट प्लस प्लस जो हमारे पास हीट जनरेट हुई है वो इज इक्वल टू चेंज इन थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास ये है। अब वो हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mcv डेल्टा टी। इसका फार्मूला हमें पता है। तो ये हमारे पास बेसिकली था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, एनर्जी बैलेंस को भी हमने अब क्या एक्सप्लेन कर लिया। वो यहाँ पे बात करें एनर्जी बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो सिस्टम। लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस सच एज वाटर, जिस तरह का गाड़ी का रेडिएटर है, उसमें क्या होता है हमारे पास जो लिक्विड है वो अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है,
बेसिकली के लिए वॉल्यूम कंट्रोल होता है, उसका जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो ये क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास ये स्टेडी स्टेट, इसको हम कहेंगे, इसका क्या मतलब है, नो चेंज विन टाइम। इसी तरह अनस्टेडी स्टेट्स भी होती हैं, ट्रांजिट स्टेट्स भी होती हैं। अब हम यहाँ पे नीचे जाके कि न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर इन एन इलेक्ट्रिक टी पॉट। आपके पास एक इलेक्ट्रिक टी पॉट है, बिजली से चलने वाला, और उस पर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट लगा होगा, और वाटर का क्या, हम हमारे पास क्या 1.2 kg ऑफ लिक्विड मैस में पता चल गया। 1.2 kg हमारे पास जो है पानी है, और वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है इनिशियली, और उसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो T2 हमारे पास 95 हो गया, और T1 जो है हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और हमारे पास उसमें क्या, इक्विप्ड विद अ 1200 वाट इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, 1200 वाट का हमारे पास उसके अंदर रॉड लगा हुआ है। दी टी पोट इज़ 0.5 kg, जो टी पोट का अपना वजन है वो 0.5 kg है। एंड एवरेज स्पेसिफिक हीट, टी पॉट की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 0.7 किलो जॉल kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। टेकिंग दी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट है, इस तरह हर मटेरियल की कांस्टेंट है, तो पानी की जो 4.18 किलो जॉल kg डॉट डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको न्यूमेरिकल में ये गिवन है या नहीं गिवन, तो ये कांस्टेंट होती है वाटर की, और ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए, 4.18 किलो जॉल kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं कि बाकी जो लॉसेज हैं हम उसको क्या कर देंगे, बाकी लॉसेस को हम क्या करें, इग्नोर कर देंगे। एंड हमने क्या करना चाहिए, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर वाटर टू बी हीटेड, टाइम हमें चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, वी टेक द टी पोट एंड वाटर इन अ सिस्टम। अब क्या, एनर्जी इन एंड माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इन द सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हम एनर्जी इन की बात करें, और वो है हमारे पास क्या है, एनर्जी इन जो बेसिकली इसके अंदर हो रही है, वो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं सिस्टम में, एक वाटर है, वाटर की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और जो हमारे पास जो ये मटेरियल है, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी इन की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, एनर्जी इन इज़ बेसिकली वाटर और टी पॉट का। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब डेल्टा यू का हमें फार्मूला पता है, एम सी डेल्टा टी होता है, और दोनों जगह हमने ये टी पॉट के लिए और ये वाटर के लिए। मैथ्स हमें वाटर का गिवन था, सी हमें स्पेसिफिक हीट वाटर की गिवन है, और टी हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो भी 95 माइनस 50। इसी तरह टी पॉट का मैथ्स गिवन था, सी गिवन था, और ये तो हमारे पास एनर्जी इन आ गई, जो एनर्जी हमने दी है यहाँ पे बेसिकली क्या आ गई, 429.3 किलो जॉल। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या टाइम फाइंड करना है। अब क्या है, दी 1200 वाट इलेक्ट्रिक हीटिंग यूनिट विल सप्लाई एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1.2 किलो वाट। अब ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किलो जॉल एनर्जी, ये इसको हम क्यू भी कह सकते हैं, क्यू जो है किलो जॉल में आ गया, और जो वाट का था ये जॉल पर सेकंड था, कि पर सेकंड हमें दिया होता है, तो ये बेसिकली क्यू डॉट है, समझ लें। तो वो वाला फार्मूला हमारे पास, क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये वही फार्मूला हमारे पास। तो उसमें टी साइड पे रख लिया, तो एक जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र ई इन, ये वाला सिंपल क्यू ओवर क्यू डॉट। हमारे पास सिंपल क्यू क्या था, 429, और क्यू डॉट हमारे पास क्या था, 1.2। यूनिट हमने सेम कर लिया, किलो वाट, वाट जॉल पर सेकंड होता है, तो हमारे पास 358 सेकंड्स आ गया। ठीक है, वो फार्मूला आपको याद होगा, क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो टी जब इस साइड पे चला जाएगा तो क्यू डॉट नीचे आएगा, तो ये ई और ई डॉट से कन्फ्यूज नहीं होना, ये ई बेसिकली हमारे पास वो क्यू ही था जो हम बात करते हैं। तो हमारे पास कितना टाइम लगा, 6 मिनट्स लगे हमें 1200 जो वाट से 1.2 kg को गर्म करने के लिए, 15 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये बेसिकली एक हमारे पास एग्जांपल थी एनर्जी बैलेंस के, कि जितनी आपके पास एनर्जी इन है इक्वल टू आउट। अब इसमें बाकी फैक्टर्स को हमने इग्नोर किया, लेट्स सपोज ये साथ साथ इसमें जो हीट है वो बाहर को भी जा रही होगी, जिसको कंडक्शन और कन्वेक्शन कहते हैं, तो वो भी हो रही होगी। इस तरह के हमने फैक्टर्स को जो इग्नोर किया, तो हमारे पास ये आइडियली टाइम आया 6 मिनट। यहाँ पे देखिए डिस्कशन में लिखा है, इन रियलिटी इट विल टेक मोर देन 6 मिनट टू अकम्प्लिश दिस हीट इन प्रोसेस, इन सम हीट लॉस इज, बेसिकली क्या है कि जब आप उसको हीट करें, कुछ हीट लॉस भी साथ साथ ही हो रहा है, ठंडी भी हो रही है साथ साथ, तो बेसिकली एक्चुअल में क्या है, हमारे पास 6 मिनट से ज़्यादा लगेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल 1.3। इसमें वो क्या बात कर रहा है, इसमें बेसिकली क्या, अ 5 मीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ एयर हीटिंग सिस्टम ऑफ अ हाउस passes through an unheated space in the basement। अब 5 मीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ एन एयर हीटिंग, आपके पास एक एयर हीटिंग सिस्टम है, उसका जो 5 मीटर का जो सेक्शन है वो कहाँ से पास कर रहा है, अनहीटेड स्पेस से, बेसमेंट से। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर डक्ट, मतलब बेसमेंट में होगा ना तो साइड पे ठंड होगी, तो ये वहाँ से गुजर के जा रहा है और फिर आगे रूम में जा रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है, जो एयर अंदर पास कर रही है उसके अंदर, वो क्या, जो ठंडी हो जाएगी। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर डक्ट ऑफ हीटिंग सिस्टम इज, उसने एरिया उसका बता दिया। हॉट एयर एंटर्स द डक्ट एट 100 kPa बेसिकली प्रेशर बता दिया, एंड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बता दिया, और उसकी वेलोसिटी भी बता दी 5 मीटर पर सेकेंड। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द डक्ट ड्रॉप्स टू 54 एट रिजल्ट ऑफ हीट लॉस टू द कूल स्पेस। एंटर हो रही है 60 डिग्री के ऊपर, और जब एग्जिट हो रही है वो 5 मीटर के सेक्शन के बाद तो 54 डिग्री हो रहा है। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द एयर इन द डक्ट, डिटरमाइन करना है आपने। एंड देन सेकंड में उसने आपको कुछ प्राइस बताई है, वो भी हम देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हीट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे द कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट एयर एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ 54, बेसिकली ये टेबल A15 है हमारे पास। कंटेंट्स हैं इसमें, टेबल यहाँ पे भी नहीं है। बेसिकली ये हमारे पास टेबल्स होते हैं, हीट टेबल्स जिनको कहते हैं हम। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसने ये वहाँ से ली है, ठीक है। ये मैं अब आपको थोड़ी मैं देर में बता दूंगा, टेबल ओपन करके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है एयर के लिए, जिस तरह हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है ना, यहाँ पे गिवन नहीं थी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, तो उस टेबल से उसने क्या किया, फाइंड कर लिया टेम्परेचर के ऊपर जो हमें गिवन है, एवरेज टेम्परेचर निकाल के उसने। अच्छा, फार्मूला पता है, क्यू डॉट इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी है। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है मैस। मैस के लिए हमें क्या होती है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर टी होता है, आपके पास फार्मूला पता है, पी ओवर आर टी। प्रेशर में गिवन था, आर गैस का हमारे पास कांस्टेंट होता है, एंड देन टेम्परेचर हमारे पास, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, डेंसिटी फाइंड कर ली, एंड देन आ गया हमारे पास एरिया। उससे हमने क्या किया, मैस फाइंड किया, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू एरिया। तो ये हमारे पास बेसिकली ये वी जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास एम डॉट आ गया मैस। जब हमारे पास एम डॉट आ गया तो हमने क्यू डॉट एम डॉट इंटू सी पी टी इन माइनस टी आउट से हमने क्यू डॉट निकाल लिया किलो जूल पर सेकेंड में, क्योंकि हमारे पास ये एम जो होता है, एम मैस होता है, और एम डॉट जो होता है वो आपको पता है कि उसमें भी डिवाइडेड बाय सेकेंड्स हो जाता है। बेसिकली ये मैस फ्लो रेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉस हुई है क्यू डॉट वो है 1.580 किलो जूल पर सेकेंड। द कॉस्ट ऑफ दिस हीट लॉस टू दी होम ओनर, बेसिकली इसने यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट बताया, also determine the cost of this heat loss per hour if the house is heated by a natural gas furnace that has an efficiency of 80% and the cost of natural gas in the area is $0.60। तो यहाँ पे उसने उसका लॉस कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ हीट लॉस जो भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, क्यू लॉस, और उसके बाद उसने क्या किया, यूनिट ऑफ द कॉस्ट, यूनिट हमने कैलकुलेट किया, फर्नेस की एफिशिएंसी वो डिवाइड की हमने, और ये बेसिकली हमारे पास था किलो जूल पर सेकंड में, इसको किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पर आवर की उसने कहा है हमें कॉस्ट बतानी है। जब पर आवर में कर लिया तो उसके पास ये उसको $0.040 पर आवर जो है वो हीट लॉस हो रहा है। द हीट लॉस फ्रॉम द हीटिंग डक्ट इन द बेसमेंट इज कॉस्टिंग अ होम ओनर 4 cents पर आवर। Assuming that heater operates 2000 hours during a heating season, the annual cost of the heat, उसने वैसे एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास ये इतने डॉलर लॉस हो रहा है, तो लेट्स सपोज अगर वो 20,000 घंटे चलता है पूरे सीज़न में, तो कितना लॉस्ट होगा, $80 का लॉस्ट होगा।
मोस्ट ऑफ दिस मनी कैन बी सेव्ड बाय इंसुलेटिंग द हीटिंग डक्ट इन द अनहीटेड एरिया। तो फिर वो कह रहे हैं कि हम इसको, ये लॉस हम कैलकुलेट कर दिया, हमने बता दिया, और हम कह सकते हैं अगर आप इसको कवर कर लें किसी तरह तो फिर आपकी कितनी सेविंग हो सकती है, $80 एक सीज़न में सेविंग हो सकती है। तो ये बेसिकली एक और एग्जांपल थी, हीट लॉस्ट फ्रॉम अ हीटिंग डक्ट इन दी बेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल 1.4 है, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ अ हाउस एट हाई एलिवेशन। तो ये बेसिकली अब आपने, आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ अ हाउस, एग्जांपल 1.4।